सर्वांगासन से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सर्वांगासन से आपके स्पाइन पर भी असर पड़ेगा, आपकी नेक पर भी। मतलब सर्वांगासन एक ऐसा आसन है कि आपकी पूरी फुल बॉडी पर कहीं ना कहीं से फैट ज़रूर लूज़ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वांगासन की। सर्वांगासन के लिए आप पहले सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद, क्योंकि इसमें लाइन एंड लेंथ आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइन एंड लेंथ क्लियर नहीं होगी तो आपका जो आसन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने आप से उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी है। सर्वांगासन के लिए आपको इसमें अपनी बैक को सपोर्ट ज़रूर देना है अगर आप बिगनर हैं तो। इसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करिए अपनी दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लाने की। फिर उसके बाद जो आपके हाथ हैं आप इनको बिल्कुल ऐसे बंद कर कर और उसको सीधा स्ट्रेच कीजिए। इससे स्ट्रेच से आपके शोल्डर्स पर असर पड़ेगा, स्पाइन पर असर पड़ेगा और आपके जो लेग्स हैं आपके यहाँ पर भी असर पड़ेगा। आपको इसे स्ट्रेट रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और सबसे ज़्यादा असर आपके पेट पर इस पर पड़ रहा है, क्योंकि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है साइड से भी और सेंटर से भी। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे हाथ स्ट्रेच नहीं हो रहे, तो आप अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। थोड़ी देर तक होल्ड रहिए, कम से कम 5 मिनट ट्राई कीजिए कि आप जितना ज़्यादा आप होल्ड हो सकते हैं आप उतनी देर तक ट्राई कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस जाने की कोशिश कीजिए। सर्वांग आसन में भी अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं और उससे भी वेट पर बहुत असर, आपके जो मोटापा है, आपकी जो बेली फैट है, आप उसको कम कर सकते हैं आसानी से। अब कोशिश कीजिए अपने लेग्स को थोड़ा होल्ड करने की, कुछ इस पोजीशन में अपने माथे से अपने घुटनों को लगाकर अब आप ऐसे होल्ड रहिए, स्टिल रहिए। इससे आपके पेट पर दबाव पड़ेगा और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। अब मैं आपको इसमें एक थोड़ा एडवांस लेवल बताती हूँ। जिस तरीके से आप ऐसे होल्ड हो रखे हैं, उसके बाद आप पद्मासन में आइए। अपने बैक को होल्ड करके रखिएगा। पद्मासन में आने के बाद, जैसे अभी हमने अपने घुटनों को सर से लगाया, अब आपको बिल्कुल इसको फोल्ड कर कर और सर से टच करना है अपने एंकल को। और धीरे धीरे कोशिश करिए अपने हाथों को स्ट्रेट रखने की। इस एडवांस वर्जन करने से ये फ़ायदा है कि आपके पूरे बेली फैट पर असर पड़ेगा, आपके जो थाइज़ हैं, थाइज़ पर भी असर पड़ेगा, वो भी फोल्ड होंगी, वहाँ से भी पसीना आएगा। इसके बाद आप इनको स्ट्रेट करिए, थोड़ी देर चिल रहिए। आपकी बैलेंसिंग इसमें स्ट्रांग होगी, बैलेंस पावर आपकी स्ट्रांग बनेगी। जितना आप अपनी बैक को नीचे से होल्ड करेंगे, उतना आपकी लाइन एंड लेंथ इससे क्लियर होगी। अब धीरे धीरे आप नॉर्मल अपने लेग्स को स्ट्रेट करिए।
स्ट्रेट करने के बाद अब वापस आपको पद्मासन में जाना है, बैठना है, मतलब आलती पालती मार के। तो धीरे धीरे अपने टांगों को नीचे लाइए। पहले कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर बैक पर हाथों को रखकर स्टिल रखना है और अपनी लेफ्ट लेग को नीचे लाना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद राइट लेग को नीचे लाना है। अब थोड़ी देर ऐसे होल्ड होइए, आपकी स्पाइन पर इससे असर पड़ेगा। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। तो ये था सर्वांगासन।